जरा सोचिए आफ्ताब मुगैरी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे नजर डालें तो अब पाकिस्तान में सियासत ने एक नया मोड़ लिया है। अब पाकिस्तान में सियासत लग रही है कि अब पाकिस्तान की हकीकी माना में सियासत है। अब ऐसे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के तमाम लोगों के जो दुख और दर्द थे गुज़श्ता 64 साल से, अब तमाम सियासतदानों को याद आने लगे हैं। सोने पे सुहागा यह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो फ्रेंडली अपोजिशन का कई अरसे से किरदार अदा करती नजर आती थी, अब वो भी अपोजिशन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो फैसले के बाद ऐसे जो है जवाबात एक दूसरी जमातों से आ रहे हैं कि उनको सुन के बंदा हैरान और परेशान हो जाए। पर इसके साथ साथ ही कुछ भी हो इस मुल्क में सियासी बहरान, पर आम बंदा यही चाहता है कि उसे रोटी चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए, उसे मकान चाहिए, उससे बच्चों की सस्ती सेहत और सस्ती तालीम चाहिए और उससे जो है मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए। कहां से खात्मा होगा ये इस बात पे भी सोचने पे मजबूर हैं। शहर कायद आज भी गोलियों से गूंजता रहा और आज कई शहर कायद में लोगों की जान चली गई। लियारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता है उसमें भी आज ऑपरेशन हुआ और वहां पे भी कई हलाकतें हुई। और इसके साथ साथ देखा जाए तो मुल्क में आज भी एनर्जी क्राइसिस के लिए धरने और एहतजाज हुए और मुल्क में आज भी लोग जो है सैलाब मुतासरीन उसी वतन में जो है वतन कार्ड के लिए तड़प उठे और उनके लिए भी आज चिल्ला उठे कि उनको चाहिए। और एक तरफ देखा जाए तो कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए वो मुलाजमीन जो चाह रहे थे कि मुहतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन लेके जो मौजूदा हुकूमत ऐवानों में बैठी हुई है कि उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, आज उन पे भी शेलिंग की गई, उन पे भी लाठियां बरसाई गई और महज ये कह के कि आप रेड जोन में नहीं आ सकते। मनपसंदी जमातें और इत्तेहादी जमातें अगर एहतजाज करें तो उनके लिए रेड जोन की जो है तायुन नहीं होता, वो कहीं पे भी एहतजाज जाके कर सकती हैं। पर आम शख्स जो इन इत्तेहादी जमातियों को वोट दे के ऐवानों में पहुंचाता है उसके लिए रेड जोन का दायरा कार आ जाता है। आज इसी इश्यूज पे बात होगी। जो मेरे मेहमान हैं उनका तारुफ कराता चलूं। मेरी पहली मेहमान है कौसर आमिर, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाई। मेरी दूसरी मेहमान है राइला टोना, रहनुमा है नेशनल पीपल्स पार्टी की और आपका भी तवील जिद्दोजहद रही है इस आम लोगों के साथ और आम इश्यूज पे आप बात करती आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं बैरिस्टर राजा अंसारी, सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सिंध के। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। हम कोशिश करेंगे कि हम जस्टिस रिटायर वजीदुद्दीन साहब से भी बात करें, उनसे भी जो है कानूनी महारत जो है उससे उनसे पूछें कि आखिर कानून क्या कहता है कि अगर वजीर आजम को कोर्ट बुला के सजा देती है तो उसके बाद वजीर आजम को रहने का हक है या नहीं है। पर इसके साथ साथ वजीर आजम ने पार्लियामेंट में जो स्पीच की और इस स्पीच से पहले जो है अपोजिशन लीडर चौधरी निसार ने कहा कि अब सजा मिलने के बाद वजीर आजम जो है पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, पर उन्होंने उस बात को रद्द करते हुए पार्लियामेंट में पहुंच गए और दबंग तरीके से उन्होंने वहां पे एक स्पीच की। आए वो सुनते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों के सामने सवालात रखेंगे। मैं अभी चला जाता हूं। दैट इज अप टू द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। I have to make this parliament supreme. This is the parliament. ये नहीं हो सकता एक इलेक्टेड चोजन रिप्रेजेंटेटिव को 18 करोड़ अवाम की यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कोई कह दीजिए आप घर चले जाए। मेरे ऊपर जुर्म क्या है? मैंने किया क्या है? I have protected the constitution of this country. एक भाई कहते हैं कि मैं सदर को नहीं मानता, एक भाई कहते हैं कि मैं वजीर आजम को नहीं मानता और सारी नून लीग कहते हैं हम इमरान खान को नहीं मानते। अगर हिम्मत है ब्रिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मी। They should bring a vote of no confidence against me. If they have scruples and principles and high moral grounds, I challenge them कि आए मेरे खिलाफत में इजमात करें। पहले तो यह भी था कि अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर सजा आपने बात की है तो उस पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत थी। अगर इस पे भी अगर कोई कंटेम्प्ट समझता है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि जो दिल की बात है वो मैं। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने वाज़े तौर पे कहा कि आखिर मेरा गुनाह क्या है और उन्होंने जो है शरीफ बरदरान पे भी तनकीद की। तनकीद करते हुए कहा एक भाई कहता है कि मैं सदर को नहीं मानता,
दूसरा भाई कहता है कि वज़ीर आज़म को नहीं मानता, और पूरी PMLN कहती है कि हम तहरीक इंसाफ को नहीं मानते। यानी कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सियासत का हरफ जो है उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मानती है ना तहरीक इंसाफ को मानती है। कौसर आमिर साहबा, आखिर इस फैसले के बाद अब क्या वज़ीर आज़म साहब को रहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMLN तो अपने अलावा किसी और को मानना भी पसंद नहीं करती और समझती है वो ये इकलौती जमात है जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की जमात है और कहीं की भी नहीं है। क्योंकि आप देखें सिंध और बाकी इलाकों में उनके तो सूबों के अंदर कोई एक दफ्तर तक नहीं है, तो सिर्फ पंजाब के होते हुए आई थिंक अगर पूरे पाकिस्तान की अगर ये बात कर रहे हैं तो आई एम शॉक्ड माई सेल्फ। सेकेंडली, तनकीद हमारे कायद ने नहीं की, हमारे PM साहब ने नहीं की है। जो अभी आपने कहा कि उन्होंने तनकीद की है PMLN पे, नहीं, वी हैव नॉट डन एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इवन वी डोंट वांट टू, क्योंकि हमारी एक जो जमात है वो सबको मिलाकर मिलजुल कर ब्रदरहुड के साथ चल रही है आगे। और आप देखें 3 बड़ी मेन जमातें हमारे साथ हैं और ज़ाहिर है उनको भी सियासत का बहुत बड़ा शऊर है, और जब वो हमें इस काबिल समझा है तो साथ है ना, पाकिस्तान की खुशनुदी के लिए, पाकिस्तान को फलता फुलता देखने के लिए साथ है। तो क्या सब बुरे हैं सिवाय एक PMLN के? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने तनकीद कहीं से भी नहीं की है, तनकीद का जवाब दिया है। हमें तनकीद में तो ना हम बिलीव करते, ना हम किसी को तंग करने में बिलीव करते, ना आपको कोई सियासी मुजरिम इस वक्त दिखेंगे जेलों के अंदर जो पुराने वक्तों में, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के वक्त हो या चाहे वो डिक्टेटर का वक्त हो, उसमें आपको जेलों में। लश्करी रेसानी साहब कहते हैं कि सियासी लीडर, सियासी कैदी तो हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले क्यों भूल जाते हैं कि सियासी कोई जेल में कैदी नहीं है? तो बलूचिस्तान के कई लोग गायब हैं और जेलों में मौजूद हैं, वो क्यों हैं? देखिए, अगर कोई चीज डिक्टेट होती है कि अगर आप लोग दिखाते हैं तो उसी वक्त हम इसके ऊपर मेन एक्शन लेते हैं। हम क्या दिखाते हैं? पार्लियामेंट के सामने लोग कई अर्सों से एहतजाज कर रहे हैं। आप ये बात कह रहे थे कराची प्रेस क्लब के बाहर लोग बैठे हैं, वही सियासी कैदी बेचारे जो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दावा तो ना किया करें, ये दावा तो ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा तो ना करे, कम से कम। दावा कर रही हूँ मैं, यहाँ बैठ के दावा कर रही हूँ, हमारे तरफ से किसी को हमने ना कैद किया, ना कोई आपने एक पहले भी दावा किया था, उस साहब को जो है ना सियासत को जो है ना छोड़ना पड़ा, तो इसीलिए ऐसे दावे ना करें कि आपको भी सियासत छोड़नी पड़े। वो सही था, वो सही था, और साहब को छोड़ना पड़ा मुझे। तो मैं यही कह रहा हूँ, फिर आप ऐसा दावा ना करें कि सियासी कैदी नहीं है। नहीं, बिल्कुल हमने किसी को अंदर नहीं डाला है, हमने किसी को सियासत के अंदर किसी को, हम देखिए हम लोगों, हमारी जो है इंतकामी सियासत है ही नहीं, शुरू से हमने इस बात को बता दिया है। हमने तो सबको, बल्कि जो नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा भी है वो भी हमारी बीबी साहिबा और हमारी जरदारी साहब की वजह से इलेक्शन लड़ा, वो तो बाइकआउट करके घर बैठ गए थे। उनको सियासत में लाने वाले भी हम ही हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पहले सियासत में नहीं थे, सियासत में थे, लेकिन सियासत में फिर से आना नहीं चाहते। आपकी तरफ आऊंगा कि आखिर अब वही बात है कि हम तो जिस मौजू पे बात करें उसी पे आना चाहिए, पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है कौसर आमिर साहब, उसको यही कह रहा हूँ कि सियासी कैदी हैं, इनके ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं ने निशानगी की। बलूचिस्तान के कई ऐसे सियासी लीडर जो लापता हैं, जो जेलों में मौजूद हैं, ऐसे जेलों में मौजूद हैं जिस जेल का भी अता पता नहीं है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगैरी साहब। सबसे पहले तो मतलब मैं इस वक्त लियारी के अंदर कत्लो गारत गिरी और कराची में जो खून की होली खेली जा रही है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करूँगी, और कराची के अपने, क्योंकि मेरा शहर है वो जल रहा है, तो मैं उसके लोगों को ये कहना चाहूँगी कि सब्र, हिम्मत और हौसले के साथ हमें ये जंग लड़नी है इंशाल्लाह। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फ़ैसला दिया, इंतहाई संजीदा और बुर्दबारी के साथ उन्होंने ये फ़ैसला दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों का थोड़ा सा एतमाद बहाल हुआ है। पर 30 सेकंड की सजा जो है, फैसला 30 सेकंड का जो फैसला है, वो अब कंफ्यूजन में है। पाकिस्तान की तमाम कौम परेशान है कि एक वजीर आजम को 30 सेकंड की सजा कौन सी मिली, और उस पे फिर अगर हम सवाल ये उठाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले तमाम एंकर पर्सन पे नाराज हो जाते हैं। एक बात मुझे कह लेने दीजिए, मैं बिल्कुल इनको खराजे तहसीन पेश करूंगी अपनी कोर्ट्स को, अपने उन जजेस को कि जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत और जुर्रत की इन लोगों के अगेंस्ट कोई फैसला देने की। एक बात को याद रखें कि अगर कोई यहाँ पर मजदूर, कोई यहाँ पे पैरामेडिकल का इंसान या कोई मजलूम इंसान अपने हक की आवाज बुलंद करता है तो उसका जो हशर किया जा रहा है वो आज कराची की प्रेस क्लब के बाहर सामने माजूर कर दिया गया है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है। आपने अभी बात की कि कोई सियासी कैदी है कि नहीं, आप ये देखें कि यहाँ तो जेलें भर दी गई हैं। मिसिंग पर्सन के ऊपर सियासत की गई थी, दो पार्टीज ने मिसिंग पर्सन के ऊपर सियासत की और बहुत ज्यादा नारे लगाए और रोड्स के ऊपर आए,
और उन्होंने कहा कि हम फैसला करेंगे, हम इनको लोगों को वापस लेकर आएंगे, मगर आज तक उनका कोई पता नहीं। और जब वो उनके लाहिकीन, कम से कम जब हमारा दौर था तो हम उनको एहतराम करते थे, उनके आंसू पोछा करते थे। आज आप देखें कि उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि हालात बहुत चेंज हो चुके हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं, मगर इस वक्त 30 सेकंड की सजा वजीर आज़म की कम से कम देखें उन्होंने नहीं, सवाल मेरा इस वक्त एक शख्स को उन्होंने ये बता दिया कि आप डिफॉल्टर हैं, आप नाअहल हैं, आपको पनिश दी जा चुकी है। इस वक्त वजीर आजम साहब को सजा सुना दी गई है और वो नाअहल साबित हो चुके हैं। पूरी पार्लियामेंट जो है इस वक्त जो भी अब वो फैसले करेगी, या जो भी उनके ऑर्डर, इसका सीट के ऊपर बैठना भी उनको खुद इखलाकी तौर पे, जिस पीपल्स पार्टी का वो नाम लेकर चल रहे हैं, वो तो कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा जंग लड़ती रही है। और उन्होंने इस चीज को भी तो माने ना कि 3 दफा वजीर आजम जाके कोर्ट के सामने पेश हुआ, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो इसको चीज को भी तो माने। ये देखें, एक अदालत जो है वो सबके लिए एक जैसी है, उसके अंदर कोई वजीर आजम या कोई वर्कर या कोई आम मजदूर, जिस पार्टी में आप होती थी, जिस पार्टी में आप होती थी, उस वक्त उस पार्टी के जो सरबराह थे वो तो चीफ जस्टिस को अपने पास बुला लेते थे। चीफ जस्टिस को उन्होंने अदालती फैसलों के ऊपर अपने पास कभी नहीं बुलाया। तो फर्क तो है। नहीं, अपने पास देखें, अदालत में एक मुजरिम को सजा दी जाती है, एक मुजरिम को बुलाया जाता है। और वो बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, आपके पास आऊंगा, आप बैरिस्टर भी हैं। क्या कानून कहता है, पहले तो ये कानून की बात करें, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात करें, कि 30 सेकंड की सजा के बाद वजीर आजम क्या अहल है कि वो इस मनसब पे आगे चला सके? पहले कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइएगा। देखें, बुनियादी तौर पर मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं नहीं कहूँगा कि वजीर आजम साहब ने ये कह दिया। उनके पीपल्स पार्टी के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर से लेकर इन मुहतरमा तक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो हैं, यही पीपल्स पार्टी का वतीरा है। देखें, मैं बहुत खामोशी से सुनता रहा। मेरे कायद को कहा गया कि जी उनको वो सियासत में भी नहीं थे, उनको हम लेके आए। लेकिन ये जो रवैया है, ये पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं और यही रवैया इनको कहाँ ले जाएगा। तो मसला ये है कि ये जो आइन है, ये सिर्फ मैंने नहीं बनाया जी, ये जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन बनाया था जी, और उसके बाद पाकिस्तान के मुंतखब लोग इसको मुख्तलिफ अदवार में बनाते आए हैं। इस आइन का जो आर्टिकल है 63(1)G जी, वो ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स जो नेशनल असेंबली का मेंबर है, वो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, कोर्ट की बेहरमती करता है, कोर्ट की तौहीन करता है, कोर्ट के फैसलों को पब्लिसाइज और उसको पॉलिटिसाइज करता है, उसकी पब्लिसिटी करता है, उसकी नुमाइश करता है, तो वो जनाब अपना नाअहल करार दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का आइन कह रहा है। छोड़ दें मियां नवाज शरीफ क्या हैं, मियां शहबाज शरीफ क्या हैं, मुस्लिम लीग नून की सियासत क्या है, फ्रेंडली अपोजिशन थी या नहीं थी, अब तहरीक में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मुकद्दस आइन क्या कहता है, जिस पे जमहूरियत की बुनियाद है, जिस पर कोर्टों की बुनियाद है। फिर जनाब फरमाते हैं, अभी आपने देखा उनको उनकी तकरीर में, उन्होंने कहा जी मैंने तो आइन की हिफाजत की है। मोहतरम, आप आइन की हिफाजत करने वाले कौन होते हैं? पाकिस्तान का आइन कहता है कि पाकिस्तान के आइन की जो गार्डियन है, जो हिफाजत करेगी, वो आला अदलिया होगी, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री होगी। सिर्फ हमारे यहां नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ कोर्टों का यह काम है कि वो आइन की तशरीह का हक रखती हैं, आइन को इंटरप्रेट कर सकती हैं, आइन की हिफाजत कर सकती हैं। पार्लियामेंट सिर्फ आइन बनाती है, पार्लियामेंट आइन की हिफाजत की। जस्टिस वजीरुद्दीन साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। उसके बाद यकीनन ही मैं बैरिस्टर राजा अंसारी साहब आपकी तरफ आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस वजीरुद्दीन साहब। जस्टिस साहब, हम और मुझ समेत तमाम पाकिस्तानी की कौम ये जानना चाह रही थी, जो आप देख रहे हैं कि वजीर आजम साहब के फैसले आने के बाद हर जगह पे यही जिक्र हो रहा है कि ये 30 सेकंड की सजा थी, इस सजा के बाद क्या होगा, क्या इंप्लीमेंट होगी, ये मैं भी जानना चाह रहा था और मेरे नाज़रीन भी जानना चाह रहे थे आपसे। देखें, ये एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बालिग नजरी का सबूत दिया है कि हालांकि 6 महीने तक की कैद को ऑर्डर कर सकते थे आर्टिकल 204 के मातहत या सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के मातहत, लेकिन उन्होंने मिसाली रिस्ट्रेंट का